झारखंड राजधानी रांची रे दुर्गा पूजा दो झारखंड जोतखन मारांग पूजा और नापाय पूजा पेंडल बेना बाबत तेगे ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ और नोआ पेंडल नेल लगित ते अडी संगीन खन हर को हिजुक कान तहन और हर को मेने तहन जे कोलकाता तायम रांची रे दुर्गा पूजा रेना झलक नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ रांची रे निये धाव चक्रव्यूह रेना थीम आते पेंडल को बेनाव आकाद तहन आरहो नोंकान दुर्गा पूजा पेंडल हिरी केदाय ट्राइब टीवी रेन करेस्पॉन्डेंट सुरेंद्रनाथ सोरेन नेल लगे बोन ओना नागे मिटांग रेते और ओना साव सावते ओंडे ᱧᱟᱯᱟᱢᱮᱱᱟᱭ एमएलए सीपी सिंह साला चेयरमैन के आजमाबन। झारखंड की राजधानी रांची और रांची का यह मुख्य पंडाल बकरी बाजार ये जगह कहा जाता है, जहां झारखंड की राजधानी रांची का सबसे बड़ा पूजा का पंडाल तैयार होता है। मेरे पीछे पंडाल की वो प्रकृति आप देख सकते हैं, वो आकृति चक्रव्यूह इस बार तैयार किया गया है। बंगाल के बाद अगर दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी रौनक कहीं दिखाई पड़ती है तो वो झारखंड की राजधानी रांची में ही दिखाई पड़ती है। और झारखंड की राजधानी रांची के इस सबसे प्रमुख पंडाल का दृश्य आप देख रहे हैं, जिसे चक्रव्यूह के आकार में बनाया गया है। और यहाँ इस चक्रव्यूह को भेद कर भक्त माता का दर्शन करने जा रहे हैं। हर साल नए नए मॉडल तैयार किए जाते हैं ताकि भक्तों को आकर्षित किया जा सके, इसकी भव्यता बनी रहे। और इस बार भी वैसी ही भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं जो चक्रव्यूह के रूप में तैयार है। भक्तगण मां के आशीर्वाद से इस चक्रव्यूह को भेद कर अंदर जाते हैं, माता का दर्शन करते हैं और दर्शन कर फिर वो वापस यहाँ लौटते हैं। यही इस पंडाल की इस बार की सबसे बड़ी खासियत है। करोड़ों खर्च कर बकरी बाजार के इस प्रांगण में मूर्ति का स्थापना की जाती है, पंडाल बनाए जाते हैं, जिसके बाद यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। दुर्गा पूजा अपने अंतिम मुकाम पर हैं और भक्त भी अब अपने माता का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे। चलिए मंदिर के अंदर माँ के दर्शन करते हैं, भक्तों से जानते हैं, आयोजकों से जानते हैं कि इस बार पूजा का कैसा उल्लास उनके मन में है, इस शहर में है। कैसा है इस बार दुर्गा पूजा? दुर्गा पूजा इस साल का जो है, ये जो बकरी बाजार बोला जाता है, इसका पंडाल तो बहुत ही रमणीक है। और यहाँ पर हजारों की नहीं बल्कि लाखों की भीड़ सुबह करीब हम उम्मीद करते हैं 3 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे 4 बजे भोर तक उतना ही रहता है। लाखों लाख का भीड़ यहाँ लगा रहता है। माँ दुर्गा का असीम कृपा बना हुआ है, जो कि हमारे रांची का पहला स्थान है, झारखंड का पहला स्थान मानिए इसको। जो पंडाल का निर्माण इसका यहाँ हुआ, यहाँ का पंडाल हुआ, चंद्रशेखर का पंडाल हुआ, ये सब मुख्य दर्शनीय स्थान हो गया अभी 3-4 दिन के लिए जो है। और ये तो पंडाल का बाकी जो कार्यक्रम है ये तो आज सप्ताहों से पहले से चल रहा है। बाकी माँ दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे कि जनता लोग सुखी रहे, यही है यहाँ का। बहुत ही रमणीक जगह है बाबू। बहुत ही अच्छा लगा, नया कॉन्सेप्ट है एकदम रांची के लिए, बहुत सुंदर लगा। परिवार के साथ बहुत एंजॉय किए और आशा करेंगे अगले साल फिर ऐसे कुछ होगा। धन्यवाद। ये बाहर से आई हैं। हमारे साथ है रांची के विधायक सीपी सिंह, जो इस दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण में निकले हैं और यहाँ भारतीय युवक संघ बकरी बाजार में पहुँचे हैं। चलिए समझते हैं इस बार की दुर्गा पूजा में इन्हें क्या कुछ खास नज़र आया, जो पिछले साल छूट गया था या इससे पहले भी जब कोरोना काल था तब कितना मिस किया गया। कैसा लग रहा है इस बार रांची? आप तो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो आपको तो हर पंडालों में विजिट करना पड़ रहा है। देखिए, इस बार तो पूजा का माहौल है और पिछली बार भी था, लेकिन कोरोना का 2 साल बिना पूजा का ही बीता। पूजा हुआ लेकिन इस तरह से माहौल नहीं था। तो देखिए, रांची का पूजा तो पूरे झारखंड के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। और मुझे लगता है कि पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद रांची ही ऐसा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह का माहौल रहता है।
और जमशेदपुर भी है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप देख रहे हैं नवयुवक संघ बकरी बाज़ार के पंडाल में मैं बैठा हूँ और यहाँ देख रहे हैं कि जैसे भीड़ ऐसा है कि चींटी की तरह रेंग रही है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं अभी तो और भीड़ होगा। अभी मुझे जो जानकारी मिला कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हो रहा है, इसके कारण भी बहुत लोग मैच में बैठे हुए हैं। अब जब वहाँ से निकलेंगे तो भीड़ होगी और कल तो ऐसी भीड़ होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत माताएं उपवास रखी हैं। तो कल जब वो ये हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो इसलिए बहुत लोग आज ही घूम रहे हैं और बहुत लोग कल घूमेंगे। लेकिन कल का भीड़ जो है ऐसा होगा कि चलना मुश्किल हो जाएगा। एक पेचीदा सवाल है, आपका नज़रिया इस पर जानना चाहेंगे कि क्या आस्था लोगों की बढ़ रही है या आकर्षण पंडालों का बढ़ रहा? देखिए, एक तो आस्था भी बढ़ रही है। अब आस्था बढ़ने के पीछे कारण भी है। जब सनातन धर्म पर संकट आता है, जब इसी देश में रहने वाले लोग सनातन धर्म को निशाना करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में इसके प्रति और भी आस्था बढ़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि सनातन धर्म पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा धर्म है जो सहिष्णु भी है, सबका समादर भी करती है और सबों के कल्याण में विश्वास करती है। ये अलग विषय है कि भारत में चूँकि हिंदुओं की संख्या, सनातन धर्मियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये निश्चिंता के भाव से रहते हैं। अब आप देखिए ना, इजराइल में यहूदी 91 लाख है मात्र। अब सोचिए कि हमारा झारखंड से भी आबादी के हिसाब से हमारा झारखंड की आबादी 3 गुना है। तो ऐसी स्थिति में यहूदियों में देखिए एकता कितनी है। उसी प्रकार से आज न कल सनातन धर्मी एक होंगे, आपस में जात पात के भेदभाव से ऊपर उठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि भारत को विश्व गुरु जब बनना है तो सनातन धर्म को मजबूत होना होगा। तो क्या माना जाए कि बीजेपी की इसमें एक बड़ी भूमिका होगी? देखिए, बीजेपी की तो भूमिका है ही, या आरएसएस की? नहीं, आरएसएस तो इस काम में लगा ही हुआ है। साथ साथ बीजेपी की भी भूमिका है। बीजेपी का यह मानना है कि जब तक सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा तो यह देश की एकता और अखंडता खतरे में रहेगी। चूँकि यहाँ के राजनीतिक दलों ने वोट के चलते सनातन धर्म पर प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। और मेरा मानना है कि जितना ही प्रहार करेंगे वो सनातन धर्म के लिए अच्छा होगा, राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जितना प्रहार करेंगे हम एकजुट होंगे, सनातन धर्म एकजुट होगा, और जब एकजुट होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा और विश्व गुरु बनेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। दुर्गा पूजा से बात करते करते हम थोड़ी सी राजनीति की तरफ चले गए, बट बात हमने धार्मिकता की ही की है। और फिलहाल यहाँ पूजा के पंडाल में एकजुटता नज़र आ रही है, एकता नज़र आ रही है और धार्मिकता नज़र आ रही है। पूजा के पंडाल के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ भारतीय युवक संघ के अध्यक्ष के पास चलते हैं। दुर्गा पूजा 2023 का हम जी जी, देखिए, इस वर्ष जो दुर्गा पूजा है, राजधानी रांची का तो आलम बड़ा गजब है। और अभी खास करके जो हार्ट ऑफ द सिटी है फिरायलाल, चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं रमेश जी, हर वर्ग हर तबके को और सनातन को लेकर के इन्होंने पंडाल का जो थीम दिया है, लोग आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। और भी यहाँ राजधानी में जो पंडाल बनी हुई है सभी जगह भीड़ है, सभी लोग बड़ा उल्लास से हर्ष से जा रहे हैं और देवी का दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे लिए, इस राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लोग बड़ा निडर होकर के भ्रमण कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं मेले का और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत बहुत जी। बहुत दिनों बाद यहाँ इस बार दुर्गा पूजा में लोगों का हुजूम निकल रहा है। पंचमी से ही लगातार लोग निकल रहे हैं
और पूरे परिवार के साथ निकल रहे हैं। मौसम ने भी साथ दिया, जिसके कारण और रांची शहर के श्रद्धालु रोडों सड़कों पे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। इस बार बहुत ही भक्तिमय माहौल में पूजा हो रहा है। हम लोगों ने लगातार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया है, जिसके कारण हमारे चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा में यहाँ पे पूरा भक्तिमय माहौल लगातार बना रहा। आज तो इतनी भीड़ है कि यहाँ कोई कार्यक्रम कराना मतलब किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 3 दिन कराकर यहाँ के कार्यक्रम को ये किया। अभी माँ के भक्त देख रहे जैन सैलाब के रूप में आ रहे हैं, अब पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। हम लोग भी क्लब के लोग तत्परता से उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनके अच्छे से माता का दर्शन करा रहे हैं। रांची के एक सबसे पुराने समिति में एक चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति भी है। इतने वर्षों का ये सफ़र अब इस 2023 तक कैसा रहा? ये 1971 से स्थापित दुर्गा पूजा है। लगभग बहुत 50, 52, 53 साल हो गए अभी यहाँ पूजा के। लगातार यहाँ के क्लब के लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नया लेकर आए। उसी की तर्ज पर हम लोगों ने देवलोक का निर्माण किया, जो एक सामाजिक संदेश भी देता है कि हम झारखंड के लोग, हम भी भारत के लोग एक हैं, सनातनी हैं। अपने जो भी यहाँ के सर्वधर्म स्वभाव के तहत हम लोगों ने किया। हम लोग लगातार यहाँ पे लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं। कल हम लोगों ने रांची शहर के 40 के करीब सरना समिति के लोगों को, अलग अलग संगठन के लोगों को बुलाकर सम्मानित किया। इसके पहले हम लोगों ने रांची शहर के प्रमुख चिकित्सकों को, लगभग 40 से 50 डॉक्टर्स थे, उन्हें भी सम्मानित किया। वो भी हमारे समाज के अंग है, हमारे कहा जाता है भगवान के दूसरे रूप है। हम लोगों के लिए वो लोग 24 घंटा लगे रहते हैं। हम लोगों ने सरना समिति, मंदिर कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी, सभी लोगों को बुला कर सम्मानित किया और एक समाज में अच्छा संदेश देने का किया कि हम सब झारखंडी भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और दुर्गा पूजा में हम देखिए लगातार स्लोगन लगाया हुआ है, सामाजिक चेतना जगाने का भी काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक ओल्ड एज होम के लोगों को बस के द्वारा बुलाकर यहाँ माता का दर्शन कराया, उन्हें प्रसाद खिलाया और एक बहुत ही अच्छा माहौल लगा। उनके सुख दुख को जाना। हम लोग अपने पूजा के माध्यम से, आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं आज के युवाओं को, समाज के लोगों को, कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता के सेवा के बाद ही भगवान की पूजा करें। जिस तरह आज ओल्ड एज होम के लोगों ने कहा, उससे गिलानी होता है कि ऐसे भी बेटे शहर में हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं और माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिए। अपने व्यथा वो बता रहे थे, सुनकर मन द्रवित हुआ। हम लोग यही कहेंगे आज की युवा, नमक रोटी खाइए लेकिन माँ पिता पूरे परिवार को मिला के चलिए, अच्छे संस्कार में रहें। धन जा सकता है, माता पिता दोबारा नहीं आएंगे, धन तो आते जाते रहेगा। धन की लालसा में कहीं जाकर माँ पिताजी को ओल्ड एज होम में न छोड़े, ये क्लब के लोग आपसे आग्रह करेंगे। आपके माध्यम से हम लोग आग्रह कर रहे हैं। राजधानी रांची के पंडालों का परिभ्रमण करते हुए हम राजस्थान मित्र मंडल के पंडाल पे पहुंचे हैं, जहां ड्राई फ्रूट्स यानी काजू से इस पंडाल में खूबसूरत नक्काशी की गई है, खूबसूरती डाली गई है। तकरीबन 400 किलो काजू का इस्तेमाल हुआ है इस पूजा पंडाल में, इस बार के पूजा में। देखिए, इस बार की पूजा में हम लोगों ने खास ख्याल ये है कि ये पूरा पंडाल जो है काजू का और काजू के छिलके से बना है। और इसमें जो सबसे बड़ा काम है मातृशक्ति ने किया है, क्योंकि ये बनाने में जो जिस गांव से ये लोग आए हैं वहाँ पर इन लोगों ने 4 महीने इसको बनाया है और सारी वहाँ की महिलाओं ने इसको बनाया है। जो भी आप कारीगरी देख रहे हैं वहाँ की महिलाओं ने बनाया, ये इसकी खासियत है। और यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि महिलाओं को सबल बनाया गया है और हम लोग ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जिसका समझ लीजिए छिलके हैं जो वातावरण को ठीक रहे, वायुमंडल को ठीक रखे, डिकम्पोज हो जाए। क्या कुछ इस बार पूरे शहर के बारे में बताएं? इस बार पूरे शहर में थीम पर पूजा ज़्यादा हो रही है। तरह तरह के लोग पर्यावरण, बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या, इस पर संदेश दे रहे हैं कि आम जनमानस में चेतना जागृत हो। पूजा के साथ साथ सामाजिक जागृति का काम भी हो रहा है। तो आपने ट्राइब टीवी के नज़रों से रांची के कुछ प्रमुख पंडालों का परिभ्रमण किया, दर्शन किया, जिसमें भव्यता भी है, सुंदरता भी है, सुसज्जित भी है, भक्ति भी है। और चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति के इस देवलोक में आपने माता के दर्शन भी किए। स्पेशल थीम के साथ साथ कुछ सामाजिक जागृति के संदेशों
की भी पूजा पंडालों में दिखे नजर आए और इस देवलोक में देवी के दर्शन भी हुए। हमारे कैमरामैन विकास के साथ सुरेंद्र सोरेन, ट्राइब टीवी के लिए रांची से।